Hello, welcome everyone in mathematics class. Today we will learn about the properties of integers. In last session we already learned about addition, subtraction and multiplication, division, even the integers. In this section we learned about the properties of integer and which is most important things to solve the several type of question based on the properties of integers. First of all, closure property. What the closure property say? Just we see closure property under addition. We will see closure property under addition, under subtraction, under multiplication and division. Closure property: integers are closed under addition. That means for any two integers a and b, a plus b is an integer. Means to say अगर हम a और b कोई दो इंटीजर है और अगर हम a और b को प्लस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा। यहाँ पे देखते हैं 3 और 4 दोनों ही एक इंटीजर है, तो 3 प्लस 4 का जो सम है वो भी इंटीजर आया है और इसीलिए मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ लिया था ताकि इसको प्रॉपर्टीज को जब हम लोग पढ़ें तो आसानी हो समझने में। फिर देखिए -9 प्लस 7, -9 और प्लस 7 को जब हम ऐड करते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आया है वो -2 है और वो भी क्या है, एक इंटीजर है। इसी क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर a और b दो इंटीजर्स है तो उसको अगर हम प्लस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, हमारा इंटीजर ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर सब्ट्रैक्शन का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है हम लोग देखेंगे। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a माइनस b इज एन इंटीजर्स, यानी a और b को इंटीजर्स है तो उसका डिफरेंस जो निकलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे यहां हमारे पास था -21 -9, तो क्या होता है, रूल क्या पर है, तो पहला जो होता है हम सेम टू सेम लिखते हैं पहले नंबर को -21 और इसका चेंज कर देते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। इन दोनों का ही जो है हम अपोजिट साइन लिखते हैं। तो अब क्या हो गया, -21 प्लस प्लस प्लस, तो इस तरीके से देखते हैं -21 प्लस 9 तो -12 इसका रिजल्ट आ जाता है। तो -12 भी क्या है, एक इंटीजर, और इसके जो दो नंबर हमने जिसका यूज किया था -21 और -9 वो दोनों भी एक इंटीजर ही थे। हम दूसरा नंबर लेते हैं, एक 8 है और एक 3 है, जिसको हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जब होल नंबर पढ़ रहे थे उस दौरान भी। तो होल नंबर भी तो क्या है, एक इंटीजर ही है। तो 8 पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है और उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ एक दूसरे से रिलेटिव है। तो 8 - 5, 8 - 3 = 5, तो 5 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। अब उसके बाद है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी इंटीजर्स जो होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b। अगर a और b कोई इंटीजर्स है तो a इंटू b इज एन इंटीजर, तो a और b हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो जैसे 5 और 6, तो एक इंटीजर 5 था दूसरा 6 था, तो उसको मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट 30 आया, वो भी एक इंटीजर है। -9 इंटू -3, तो -9 भी इंटीजर, -3 भी इंटीजर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया है +27 वो भी एक इंटीजर ही है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर आपको दिया रहेगा कि मल्टीप्लीकेशन फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू है या फॉल्स, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रू है। अब ठीक उसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, यानी डिवीजन का जो है क्लोजर प्रॉपर्टी वो क्या, तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यानी कि इंटीजर्स जो है डिवीजन, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a बाय b, मतलब जब a को b से डिवाइड करेंगे, मे नॉट बी एन इंटीजर, इंटीजर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे -2 में डिवाइड कर रहे हैं -4 से, तो क्या होगा, -2 बाय -4, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन रिजल्ट इसका 1/2 आएगा और 1/2 इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स के आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो क्या कहता है, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। लेकिन अगर हम 1/2 के बारे में बात करें तो 1/2 काउंटिंग नंबर है ही नहीं। 4 को डिवाइड करें 0 से तो मीनिंगलेस हो जाता है, यहाँ तो 4 भी इंटीजर था 0 भी इंटीजर था। लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसे भी हैं जो इंटीजर्स को डिवाइड करने पर इंटीजर्स हमें जो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पर इंटीजर ही मिलता है। जैसे अगर -4 को हम डिवाइड कर दें
2 से, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, -2 इंटीजर है। 10 को डिवाइड कर दें हम -5 से, तो रिजल्ट आएगा -2। तो देखिए ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसका रिजल्ट भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसका रिजल्ट भी इंटीजर। लेकिन ओवरऑल जो लॉ होता है वो सबके लिए होता है। तो ये कुछ केस में तो इंटीजर्स नहीं देता है, लेकिन आपने देखा कि कुछ केस में ये इंटीजर देता है। तो इस कारण से अगर आपसे पूछा जाए क्या डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इंटीजर्स का जो डिवीजन है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो हम लोग सीधा कहेंगे कि वो फॉलो नहीं करता है, क्योंकि रूल्स का मतलब होता है कि वो हर एक कंडीशन में उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग का वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है हम लोगों के पास। तो पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, यानी हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन लेवल को यानी उसके सीक्वेंस को बदल देते हैं। जैसे आप क्या करें, फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, तो अगर आप लेफ्ट साइड में बैठते हैं या राइट साइड में बैठते हैं, तो राइट के बच्चे को लेफ्ट में भेज दें, लेफ्ट के बच्चे को राइट में भेज दें। तो पहले बेंच पर जो बच्चे की संख्या है उसके पोजीशन में कोई अंतर नहीं आएगा। लगभग ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है। सपोज a + b = b + a। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि 2 + 3 क्या होगा, तो बच्चा कह देता है 5। 3 + 2 क्या होगा, तो कह देता है 5। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि दोनों कंडीशन में 5 ही आता है। पहले 2 लिखे, बाद में 3 लिखे, फिर बाद में 3 लिखे, पहले 3 लिखे, फिर बाद में 2 लिखे, तो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस चीज को हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसको लॉ के तहत जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक नया चीज देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। यानी एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी एडिशन जो है इंटीजर के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, a + b = b + a। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 + -6 करें या -6 + 5 करें, आप इस दोनों नंबर को जोड़ें तब भी आपका रिजल्ट -1 आएगा, या आप -6 + 5 को जोड़ें तो भी रिजल्ट आपका -1 होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन जो है फॉलो करता है। अब देखिए दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा? सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, a - b not equal to b - a। अब आपको 5 में से 2 घटाने के लिए कहेंगे तो 3 होगा आपका रिजल्ट, लेकिन 2 में से 5 घटाने को कहेंगे तो -3 हो जाएगा। तो आप देखिएगा रिजल्ट दोनों का सेम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 8 में से हमको माइनस करना था किसको, -6, तो 8 तो 8 रहा, तो माइनस माइनस क्या हो गया +6, तो 8 6 = 14। लेकिन अगर वही हम -6 में से 8 को +8 को माइनस कर रहे हैं तो -6 - 8 = -14 आ जा रहा है, और ये दोनों अलग अलग कंडीशन को में अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। तो इस कारण से 8 - -6 not equal to -6 - 8। यानी हम लोग देख रहे हैं क्या कि एडिशन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था। अगर यही a - b इक्वल हो जाता b - a के, तो हम कहते फॉलो कर रहा था। तो आप लोग इसको अलग नजरिया से देखेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स है। फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, a × b = b × a। यानी अगर 2 इंटीजर्स a और b है, इसके सीक्वेंस में भी अगर हम अंतर ला देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी a × b का जो वैल्यू होगा वही b × a का भी वैल्यू होगा। और इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए, 9 × 6 = 54, 6 × 9 = 54। तो यही लिखा है कि 9 × 6 जो है 6 × 9 के बराबर है। ठीक उसी तरीके से -4 × 5 = -20, 5 × -4 = -20। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या है, सेम आता है। तो इस कारण हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब उसी के बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। क्या डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। क्यों? फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, a / b not equal to b / a। यानी a को b से डिवाइड कीजिएगा तो वह b / a के बराबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप 14 को -14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट -7 आएगा, लेकिन जब आप 2 को डिवाइड करेंगे -14 से तो रिजल्ट -1/7 आएगा। तो
तो -7 और -1/7 आपस में इक्वल नहीं है, तो इस कारण से हम लिखते हैं कि -14 डिवाइड 2 नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड -14। यानी हम कम्यूटेटिव लॉ को अगर सम अप करके देखें तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ट्रू है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ठीक उसी तरीके से है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जैसा है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू था, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ही केवल सही है। तो इसमें 3 नंबर की बात करते थे हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर की बात करते थे। जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी। ए बी और सी कोई 3 इंटीजर्स है, तो a प्लस बी प्लस सी, आप मेरे टोन को ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी पहले कंडीशन में क्या था, a को अकेला छोड़ा गया था, b और c को एक साथ रखा गया था, और दूसरे कंडीशन में a प्लस बी को एक साथ रखा गया और c को अकेला छोड़ दिया गया। तो इस कंडीशन में रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, 5 को अलग रखे, -6 + 4 को एक साथ रखे, तो 5 तो 5, -6 + 4 -2। अब देखिए 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ उसी तरीके से देखिए, अब 5 और प्लस -6 को एक साथ रखा है, +4 को अलग रखा, तो 5 + -6, तो ये साइन तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 6 - 1। अब आप लोग को ये समझ में आने लगा होगा क्योंकि मैंने शॉर्टकट कर दिया, साइन नहीं बदला, क्योंकि आप बहुत चीज सीख चुके हैं इसके बारे में। अगर नहीं सीखे हैं तो जरूरत है कि आप उसको सीखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो -1 + 4 तो क्या 3। तो आप दोनों ही कंडीशन में देखिए 3 है। पहले कंडीशन में 5 को अकेला छोड़ा गया था, -6 + 4 को एक साथ रखा गया था, और दूसरे कंडीशन में 5 को अलग 5 के साथ -6 को रखा गया और 4 को अलग रखा गया, लेकिन रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब उसके बाद हम लोग का है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें जिस रूल को फॉलो कर रहा है हम उसी को दिखा रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b and c, a into b into c इक्वल टू a into b into c। तो जैसे एडिशन में देखे थे कि आपका पेयरिंग किया गया था कि पहले कंडीशन में 2 को एक साथ रखा, तीसरे को अलग रखा, तो और दूसरे कंडीशन में फिर 1 को अलग करके अन्य 2 को एक साथ रखा। जैसे यहाँ a into b को एक साथ रखा था, c को अलग रखा था, यहाँ पे क्या कर दिया, a को ही अलग कर दिया, b into c को एक साथ रखा, फिर भी लेकिन इसके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे -3 × -2 एक साथ है, तो माइनस और बाहर रखा गया 4 को, तो -3 × -2 क्या हो गया 6 × 4 24। अब -3 को इस बार बाहर कर दिया गया, यहाँ -2 × 4 को एक साथ रखा गया, तो -3 को -3 लिखेंगे, -2 × 4 को -8। अब 3 × 8 24 माइनस +3, हम देख रहे हैं कि रिजल्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसी के लिए हम लोग यहाँ पर नोट में लिख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग इसको नोट में लिख लीजिएगा। तो आप पीडीएफ पहले ही लिख चुके हैं तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर परेशानी हो रहा है तो आप अपने पीडीएफ जो लिखा है आपने नोट्स को सामने लिखिए। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पर से आपके चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने भी सिखाएंगे, ताकि आप जब चैप्टर सॉल्व जिस टाइम करें उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये उन जो अब तक जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उन प्रॉपर्टी से अलग और थोड़ा सा स्पेशल है। पहला कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी फॉर 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी। अगर कोई 3 इंटीजर ए बी और सी, ए बी एंड सी हो, तो a इंटू बी प्लस सी का मतलब है कि इस a का मल्टीप्लाई b के साथ भी और प्लस का साइन है तो प्लस, और इस a का मल्टीप्लाई c के साथ भी है तो a इंटू सी, यानी a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी। यहाँ माफ कीजिएगा a इंटू बी होगा। आप लोग अपना आपका जो था पीडीएफ जो भेजा होगा वहां पर भी आपका ये मिसप्रिंट होगा, तो आप वहां पर भी ये ठीक कर लेंगे। a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी a का b के साथ भी मल्टीप्लाई है प्लस a का c के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है,
आप लोग इस चीज को ठीक कर लेंगे, अपने कॉपी को निकाल कर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देख लीजिए इसको। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है कि -2 को अगर मल्टीप्लाई करना हो किससे, 4+3 से, तो यहाँ पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या लिखेंगे, -2 × 4 प्लस -2 × 3। अब देखिए इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन हम इसको LHS के रूप में लिखते हैं, तो LHS हो गया, और ये जो दूसरा पोर्शन इसका RHS के रूप में लिखते हैं। तो LHS क्या है, -2 × 4+3, क्योंकि इसके बीच कोई साइन नहीं है, तो ब्रैकेट और नंबर के बीच कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन छुपा हुआ है। तो -2 प्लस 4+3 7, तो ये क्या हो गया, -14। आप इसको सॉल्व करते हैं, तो -2 × 4 -2 × 3, तो यहाँ आया -2 × 4 -8 प्लस -2 × 3 -6, तो -8 प्लस -6 -14। तो देख रहे हैं कि LHS और RHS में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन था। एडिशन कहाँ पे, यही एडिशन का साइन है, ये क्या है, एडिशन का साइन है। ये ब्रैकेट के अंदर जो है यही बता रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन और ये एडिशन है, और 3 नंबर्स का हम इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन के अंतर्गत। अब इसके बाद जो है मेरा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी उसी तरीके से फॉर एनी 3 इंटीजर्स A, B and C, A into B minus C equal to A into B minus A into C। वहां पे ये जो साइन, यहाँ जो माइनस है वहां प्लस था, तो इसका मतलब है A into B, A का B से मल्टीप्लाई है, और यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस का साइन आया, और A का C से मल्टीप्लाई है। अब जैसे देखिए आपके पास एक नंबर है -2 × 4 -3, तो इक्वल टू क्या होगा, -2 × 4 माइनस ये आया फॉर्मूला से -2 × 3, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 4 में से 3 गया 1, -2 × 1 -2। अब इसको सॉल्व कीजिए, -2 × 4 -8 माइनस -3 × 2 × 3 -6। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस ही रख गया, दोनों का साइन पलट गया प्लस, ये भी प्लस, तो -8 + 6 यानी 2। यानी देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन दोनों ही सही है। अब इस पर जो है आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम उस क्वेश्चन को आपको करके दिखाते हैं। आपके नया जो इस दफा जो बुक चला है, उस बुक का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, और यहां पर है पहला क्वेश्चन इसका है -8 × 9 प्लस -8 × 7। तो देखिए ये एक नंबर ऐसा है जो दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई है, कॉमन होगा, वो क्या है, -8 -8। तो इसका जो आप जो पढ़े अभी फॉर्मूला, A × B + C इक्वल टू A × B प्लस A × C। तो देखिए सेम इसी रूल पर है, तो जैसे यहाँ पे ये है, ठीक उसी का रिवर्स ये है। तो इसको अगर आप -72 प्लस -856 करके करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, आप -8 × 9 और -8 × 7 में उस नंबर को कॉमन लेंगे जो प्लस के आसपास आर पार सेम होगा। तो जैसे -8 है, तो हमने -8 को यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरा क्या बचा, +9 बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो साइन नहीं है, साइन प्लस या माइनस है, तो +9 बचा। और इसका क्या है, यहाँ से इधर से क्या बचा, +7, यानी आप इस तरीके से -8 × +16, और तो इस तरीके से 16 8 जा 128, और प्लस माइनस तो माइनस, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको बनाएगा -72 प्लस -72 प्लस -56 अगर हम इसको कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अगर आप देखें इसका सॉल्यूशन तो सही है, -72 प्लस -56 6 to 8 और 7 5 12 -128। तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप इंटीजर्स के चैप्टर को लगभग पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं। अब आपका काम केवल है कि एक एक करके एक्सरसाइज को खत्म करना, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको पूछना है। तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल को करके आपको दिखा दिया है।
अब हम लोग आगे फिर से प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए उसमें एक है आइडेंटिटी अंडर एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि आइडेंटिटी अंडर एडिशन क्या कहता है। इंटीजर 0 इज द आइडेंटिटी अंडर एडिशन, या इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। 0 को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि अगर 0 को किसी नंबर में क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो उसमें कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, या 0 माइनस भी कर दिया जाए किसी भी नंबर में, या आप 0 को प्लस कर दें या 0 को माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए। जैसे 4 में 0 को प्लस करें या 0 में 4 को प्लस करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। इसी कारण 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और उसी के तरह एक और नंबर है आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इंटीजर 1 इज द आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, या इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं 0 को, और 1 को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि अगर 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू 1 इक्वल टू ए। आप देखिए -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपका -4 आएगा, और कोई भी आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज थे इंटीजर को, और आप लोग को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अगर आप अच्छे से समझते हैं तो जब आप अगले क्लास में रैशनल नंबर को पढ़ेंगे, या अगले चैप्टर में ही आप, क्योंकि 7 में ही आपका रैशनल नंबर स्टार्ट हो जाता है, तो वहां जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया जाएगा वो लगभग इसी प्रकार के प्रॉपर्टीज को वो भी फॉलो करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद जो फिर से मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कौन से चैप्टर को सॉल्व करना है, तो उस चैप्टर को आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।